स्टोरी हैप्टिक्स पे सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग गाइज? अगर यहाँ पर आप लोग नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके अलावा अगर आपका कोई और फ्रेंड भी नंबर 0 सुनता है तो उसको भी यहाँ पर इस स्टोरी को रिकमेंड जरूर करें ताकि यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और इसके अलावा यार आजकल क्या बोलते हैं, अनएक्टिव कैसे हो रहे हैं बंदे, पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं आजकल। चलो खैर कोई बात नहीं, अपन तो बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। और हाँ, एक मिनट रुको, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज। गाइज आप लोग कमेंट तो कर देते हो लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग ना एपिसोड को पूरा देखते नहीं हो, स्किप कर करके देखते हो। तो इसी वजह से शायद यहाँ पर है ना आपके बीच में कुछ कुछ ऐसी लाइनें कट जाती है जिसकी वजह से आपको स्टोरी समझ में नहीं आती है। तो इसी वजह से तो मैं बोलता हूँ कि मैं भी इसी वजह से इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। वरना अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करा ना, पूरी स्टोरी को बीच में से स्किप कर दिया, तो उसके बाद में यहाँ पर कोई ऐसे पूछेगा कि भाई इसका कल्प का ऐसा था तो ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा ऐसा। इसलिए पूरी स्टोरी को देखा करो कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। उसके बाद में आप लोग नीचे कमेंट किया करो और कोई सवाल जवाब पूछा करो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कमांडर अकल्प पहले से बहुत बुरी तरह से यहाँ पर घायल हो चुका था। वास्तव में यहाँ पर अभी उसकी आत्मा पूरी तरह से लास्ट अंत तक पहुंच चुकी थी। इस लड़ाई के बाद में यहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से आघात पहुंचा हुआ था। इस समय यहाँ पर जो कमांडर अकल्प था ना, उसको भी पता था कि यहाँ पर इस लड़ाई के बाद में उसका जो फैसला है, जो यहाँ पर उसने अभी बलोन के साथ में लड़ाई की थी, उसके बाद में वह शायद यहाँ पर कभी भी नहीं बच पाएगा। और इसका इरादा तो पहले भी उसने कर ही लिया था। इसी वजह से उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर वह बच पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे वो अपने यंग मास्टर की वो बात सुनता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर उसका दिल पूरी तरह से पिघल जाता है। क्योंकि वास्तव में जब से वो अपने यंग मास्टर के साथ में रह रहा था तब से यहाँ पर उसने उसको देखा था कि वह कितना ज्यादा अविश्वसनीय हो जाया करता था। हाँ, वास्तव में वो नियमों को नहीं मानता था। वह कभी कभी तो यहाँ पर परंपराओं को भी तोड़ दिया करता था। वह एक वैसा व्यक्ति था जो यहाँ पर सही कदम को उठाया करता था, चाहे से उसके लिए यहाँ पर किसी को भी क्यों ना टपकाना पड़ जाए। वास्तव में इस चीज को ही उसने देखा था कि किस तरह से वह यह सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वह वहां पर उसके लिए यह सब कुछ करेगा। वही दूसरी तरफ टीचर, वही यहाँ पर जो रोहन था, वो भी यहाँ पर अभी उसको देख रहा था। क्योंकि वास्तव में इतना ज्यादा अच्छा मौका आने के बाद में भी उसके टीचर उसका यूज नहीं कर रहे थे। हाँ, अब इसके साथ में रोहन को पता चल चुका था कि यहाँ पर उसके टीचर और उसके अंदर कितना बड़ा अंतर था। क्योंकि यहाँ पर रोहन तो बिल्कुल भी इस चीज को नहीं छोड़ने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ ऑल फायर बीस्ट भी यहाँ पर इसी तरह से। वास्तव में यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे टीचर को पकड़ा है। वास्तव में हमारा जो मास्टर है वह बहुत ज्यादा अच्छा है। इस समय यहाँ पर ऑल फायर बीस्ट की भी आंखें भर आई थी जब उसने अपने ऑल मास्टर को यहाँ पर इस तरह से देखा था। वास्तव में उसका जो मास्टर था इतना दयालु था कि यहाँ पर उसने इस तरह से उन्हें छोड़ दिया था। आखिरकार इस चीज को कोई भी नहीं छोड़ सकता था। यहाँ पर प्राचीन संत युवान भी ऐसे ही कुछ कर रहे थे। वास्तव में बड़े हैरान परेशान वहीं पर उसको देख रहे थे क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज थी जिसका यूज यहाँ पर विपिन आराम से कर सकता था। वहां पर वो ऐसी चीज थी जिसका यूज करते हुए वह आराम से प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंच सकता था। लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने इसका यूज नहीं किया। नहीं यंग मास्टर, आपको मेरे को इस तरह से बचाने के लिए इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। आपके पास में बहुत ज्यादा अच्छा अवसर है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आप प्लीज यहाँ पर इस विश को सही से मांगिए, मेरे लिए आप ऐसा मत कीजिए। मुझे अब जीने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ मैंने क्या कहा, तुम चुप रहो। यहाँ पर जो मैं निर्णय ले सकता हूँ वह मैं खुद ले सकता हूँ, इसी वजह से तुम्हें बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है ये मेरा एक विषय, इसको आपको कंप्लीट करना होगा। वास्तव में यहाँ पर विपिन के पास में खुद के वो से साधन थे जिसके साथ में वो आगे बढ़ सकता था। उसको फालतू में इस तरह से अपने लेवल अप करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो वहीं देवता भी उससे एक और बार पूछ लेता है, क्या क्या वास्तव में तुम यहाँ पर यही चाहते हो? अगर तुम यहाँ पर फिर से सोचना विचार चाहते हो तो सोच विचार कर सकते हो। तो वही विपिन कहता है, मैंने सोच विचार कर लिया है, इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर अब वो अकल को देखने लगता है और थोड़े से मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन मुझे माफ करना, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर इसका जो शरीर है पहले से बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। हाँ चलो, शरीर को यहाँ पर ठीक कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर की जो इच्छा शक्ति है, जो इसकी आत्मा है, वह बहुत बुरी तरह से कमजोर हो चुकी है। मैं यहाँ पर तो इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे इसे अपर वर्ल्ड के अंदर ले जाना होगा। वहाँ पर ले जाने के साथ में ही मैं इसको ठीक कर पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर इसकी बॉडी अभी उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंची है जो उस जगह पर जा सके।
इसी वजह से यहाँ पर मैं इसकी आत्मा को वहाँ ले जा सकता हूँ और इसकी आत्मा को फिर से पोषित कर सकता हूँ। उसके बाद में हमें एक नया शरीर ढूंढना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि विपिन जानता था, आखिरकार वह एक आत्मज्ञानी था। वह जानता था कि अगर एक बार आत्मा को बचा लिया गया और उसको ताकतवर बना दिया गया तो उसके बाद में उसके लिए कोई सा भी एक शरीर ढूंढकर उसको उसके अंदर फिट कर सकते थे। चलो ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर अब जल्दी से वो जो देवता था वो अपना हाथ हिलाता है और अगले पल यहाँ पर अब जो कमांडर अकल्प था उसकी आत्मा को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे वो ऐसा करते हैं कि धड़ाम से उसका जो शरीर था एक तरफ झुक जाता है और वहीं पर ही गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ देवता जल्दी से अपनी एनर्जी का यूज करता है और उस शरीर को एक जगह पर सील कर देता है। चलो ठीक है, मेरा काम हो गया है, मैं यहाँ पर इसको ठीक कर दूंगा। इस साथ में वो देवता पीछे पलटता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वह यहाँ पर रुकता है और पीछे की तरफ केवल मुंह घुसाते हुए कहता है, विपिन, बड़े इंटरेस्टिंग बंदे हो यार तुम। वास्तव में यहाँ पर इस तरह से एक विष को छोड़ देना यह कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। अब मुझे पता चला कि आखिरकार यहाँ पर भगवान ने आपको इस तरह से कैसे पसंद कर लिया, कैसे आपके अंदर उन्होंने यहाँ पर रुचि ली थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में आपको उनको पाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी होगी। चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ बाद में, और हाँ आइएगा मिलने जरूर। उसके साथ में वो उसके अंदर घुस जाता है और वहां से गायब हो जाता है। जैसे वो वहां से गायब होता है तो उसके साथ में ही गिल्ड मास्टर मालिक, उसके साथ में यहाँ पर ओल्ड फायर बीस्ट रोहन अब सीधा उसके पास में चले जाते हैं और वहाँ पर युवान भी था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर युवान अब देखता है और कहता है, लीडर बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अब पहले से 3 कमांडर मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पर केवल ये रुद्रा बचा हुआ है, तो हमें भी इसको यहीं पर ही खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि एक बार हमने इसको यहाँ पर खत्म कर दिया तो उसके बाद में हम लोग राक्षसों को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। क्योंकि उसके बाद में कोई भी उनको नेतृत्व करने वाला नहीं मिलेगा और फिर वो ऑटोमेटिक यहाँ पर मारे जाएंगे। वो उससे कहता है, वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि बहुत ज्यादा समय से वह यहाँ पर था और उसकी वजह से यहाँ पर आत्मज्ञानी और इंसानों को बहुत ज्यादा कुछ भुगतना पड़ा था। ये एक अच्छा मौका था कि आत्मज्ञानी को फिर से यहाँ पर इंसानों के बीच के अंदर ले जाकर रखा जाए। तो वहीं दूसरी तरफ रोहन जल्दी से आता है और उसके चेहरे के सामने पड़ जाता है और वहां पर कहता है, टीचर, आखिरकार मैं यहाँ पर आपसे मिल पाया वापस से। लेकिन जैसे यहाँ पर वो ऐसा शब्द कहता है तो उसके साथ में ही, क्या टीचर कौन? यहाँ पर अब सभी की जो दोनों की आंखें थी वो पूरी तरह बाहर निकल कर आ जाती है और अपने सामने रुद्र को देखने लगते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, अच्छा ये रुद्र नहीं है, ये मेरा स्टूडेंट है रोहन। क्या रोहन? ये रोहन हो सकता है क्या? तो उसके साथ में यहाँ पर वो दोनों पूरी तरह चौंक चुके थे, बड़े हैरानी के साथ में उस चीज को देख रहे थे। लेकिन वहीं युवान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब विपिन अपना हाथ हिलाता है और रोहन से कहता है, रोहन, कृपया तुम अपना असली रूप दिखाकर बताना कि आखिरकार तुम हो कौन। हाँ टीचर। उसके साथ में यहाँ पर वो जल्दी से खड़ा होता है और अपनी एनर्जी को वापस से चेंज कर लेता है और जल्दी अब वो फिर से एक इंसान की तरफ देखने लगता है। क्या? एक इंसान और यहाँ पर राक्षसों का एक कमांडर? ये वास्तव में बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। मुझे पता नहीं कि आखिरकार कमांडर अकल्प कैसे बुद्धू हो सकते हैं। उन्होंने कैसे नहीं देखा कि यहाँ पर वो किसको भी कमांडर बनाने जा रहे थे। आखिरकार वास्तव में उनका दिमाग पूरी तरह से फिर चुका था जब उन्होंने देखा। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है कि अब आप दोनों को पता चल ही गया होगा, लेकिन अब आप दोनों को इसके बारे में किसी और को बिल्कुल भी नहीं बताना है। इसके अलावा अब यहाँ पर जो रोहन है वो अभी बहुत ज्यादा कमजोर है और ये नया यहाँ पर कमांडर बना है, तो इसी वजह से यहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारी आवाजें उठने वाली है। यहाँ पर सब इसको दबाने की कोशिश करने लगेंगे। तो एक काम करिए कि आप दोनों जाइए और आप दोनों को मैं 1 महीना देता हूँ। आप दोनों को यहाँ पर इसकी हेल्प करनी होगी और आसपास के अंदर जाकर ये बता दीजिए कि तुम्हारा एक नया कमांडर आ चुका है। और हाँ, यहाँ पर केवल इस पूरी राक्षसी जनजाति का केवल एक ही कमांडर होना चाहिए, वो है रोहन, जिसके साथ में हम लोग यहाँ पर राक्षस और इंसान दोनों को एक साथ कर सकते हैं, जिसके बाद में कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा और सभी इसी तरह से रहने वाले हैं। उसके बाद विपिन कहता है, चलो ठीक है, आप लोग यहाँ पर जाइए और 1 महीने तक जो कुछ भी होता है आपसे वो कर आइए। मेरे को थोड़ा सा आराम करना है और थोड़ा बहुत कर काम भी है, तो वो मैं कर तुम सभी से मिलने आऊँगा। तो उसके साथ में अब यहाँ से रोहन और फायर बीस्ट और उसके साथ में युवान उड़ जाते हैं। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो उसके साथ में विपिन थोड़ी देर वहाँ पर बैठता है और अपने आप को थोड़ा सा सही करता है
उसके बाद में वो सीधा अपने एंटायर क्वीन के नेस्ट के अंदर चला जाता है। वहां जाने के बाद में वह अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से उस देवता की लाश को बाहर निकाल लेता है और फिर वो उसको देखने लगता है। बहुत ज्यादा अच्छा। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे भयानक को भी वो पेड़ दे देना चाहिए। उसके बाद वो भयानक को वो पेड़ भी दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वह अपने लेवल को अप कर सकता था। क्योंकि अगर एक बार भयानक अपने लेवल को अप कर लेता है तो उसके बाद में शायद वह यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर भी पहुंच जाएगा। जब उसका सारा काम हो चुका था तो अब वह यहाँ पर लाश का निरीक्षण करने लगता है। वह उस लाश के आसपास भी नहीं भटक पा रहा था। वह लाश वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन यहाँ पर कुछ 20 दिन बिताने के बाद में आखिरकार वह उस लाश के आसपास में भटक पाने में कामयाब हो गया था। वह उसको टच कर पा रहा था। इस समय यहाँ पर उसको अपनी आत्मा को अंदर घुसाना था और उसके लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा। आखिरकार यहाँ पर ये जो लाश थी ये यहाँ पर एक प्राचीन संत स्टेज 4 की थी। अगर एक बार ये इसको अपने काबू के अंदर कर लेगा तो उसके बाद में वो आराम से कुछ भी कर सकता था। फिर कुछ दिन और बीतते हैं और उसके साथ में अब विपिन उसके आसपास में जाकर उसके अंदर जाने के काबिल हो चुका था। अब मुझे पता चला कि आखिरकार कैसे यहाँ पर जो ड्रैगन बोन स्पीयर है वो उस चीज को भेद नहीं पाया था। क्योंकि यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि अगर वहां पर वो उस ढाल को भेद भी लेता ना तो उसके बाद में ड्रैगन बोन स्पीयर इसकी शरीर को बिल्कुल भी नहीं भेद पाता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके साथ विपिन देखता है तो वो पाता है कि इस बॉडी के अंदर भी सेम वैसे मेरिडियंस थे जो उसकी बॉडी के अंदर थे। वास्तव में जैसा उसने निर्मित किया था वैसे मेरिडियंस इसके अंदर दिखाई दे रहे थे। तभी मैं सोचूं कि आखिरकार इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा तेजी से क्यों चलती रहती है। अब यहाँ पर इसके पीछे का राज ये है कि इनके मेरिडियंस ही इस तरह से एनर्जी को इधर उधर फेंकते हैं। उसके साथ में विपिन अब 7 दिन तक इधर उधर धीरे धीरे करते हुए जो उसके अंदर के लॉक्स थे उनको तोड़ता रहता है। क्योंकि बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर हर एक शरीर के अंदर ऐसी चीजें होती है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है।